नमस्कार, मेरा दूसरा वीडियो है एचसीएफ और एलसीएफ पर। पहला वीडियो में डाल चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो और उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएफ क्या होता है ये पढ़ा था। अब इस वाले वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप आपका कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं और किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब ये याद कर लीजिए जो आपको हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1920 एंड एचसीएफ इज 16 एंड वन नंबर इज 128, देन फाइंड द सेकंड नंबर। आपको बोला है दो नंबर हैं और दो नंबर कोई होंगे, उसमें से एक नंबर आपको दिया है 128, तो दो और एक सेकंड नंबर आपको जो फाइंड करना है। तो उन दोनों नंबर का जब उन्होंने एलसीएम लिया है तो 1920 आ रहा है और एचसीएफ लिया है तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि दो नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम उन दोनों नंबर का इक्वल में क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो एचसीएफ आपका कितना है, यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना है 192, सॉरी एलसीएम आपका 1920 और एचसीएफ कितना है 16 है। तो एलसीएम कितना आपके पास में इस दो नंबर्स का 16 और एचसीएफ कितना आपके पास 1920। मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल में क्या आपको एक नंबर आपको दिया है 128, तो एक नंबर आप मान लीजिए 128 है और सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। बस आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो b अगर आपको यहां से निकालना है तो क्या होगा 1920 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 128। तो 16 को आप जब 128 से डिवाइड करें तो कितने 8 टाइम आएगा आपके पास में। तो 16 × 16 16 8 कितना होगा आपका 128 और 8 से आप इसको कट कीजिए तो 8 × 8 8 2 16 कितना बच गया 3, तो आपका 32 हो गया। तो 8 4 32 और आपका 0। तो सेकंड नंबर कितना आपका 240। इट मींस 240 और 128 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1920 आएगा और अगर आप एचसीएम लेंगे तो नंबर तो 16 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या आपका कि 14 बाय 13 12 42 बाय 55 21 बाय 22 का आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, आपको रेशनल फॉर्म में नंबर्स दिए हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखिए जब आपको ऐसे नंबर दें और आपको एचसीएफ निकालना है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, ऊपर वाले जो नंबर्स है आपका उनका एचसीएफ मतलब ऊपर वाले का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपका एचसीएफ। तो जो ये आएगा वही आपका क्या रहेगा, इस इन पूरे नंबर्स का आपका एचसीएफ रहेगा। अब 40 42 21 14 42 21 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप निकाल लीजिए। या देखिए ये तीनों कौन से बड़े टेबल में आ रहे हैं, जो तीनों के लिए कौन सी कॉमन टेबल है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये आपका 14 अगर आप मान लीजिए कि 14 में आता है तो 14 1 14 14 3 42 बट 14 की टेबल में 21 नहीं आता है। ठीक है, तो तीनों बड़े से बड़ा कौन सा टेबल जिसमें आते हैं, तो देखिए 7 की टेबल में 14 आता है, 7 की टेबल में 42 भी आता है, 7 की टेबल में 21 भी आता है। मतलब इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 7 हो गया। इसका फैक्टर करेंगे 7 × 2, इसके फैक्टर करेंगे आप 7 × 2 × 3 भी कर सकते हैं और इसके फैक्टर करेंगे 7 × 3। तो तीनों नंबर्स में आप देखिए 7 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 7 है। तो ये 7 इनका एचसीएफ हो गया न्यूमरेटर का। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम वाले लेंगे 33 55 और 22 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो लेके देखते हैं तो क्या आता है 22 33 एंड कितना आपके पास में 55। 11 से आप डिवाइड कीजिए, तो 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 5 आएगा। फिर 2 से 1 आएगा, 3 जाएगा नहीं, 5 भी जाएगा नहीं, 3 से 3 बन जाए 3, 5 से 5 बन जाए 5। और आप इनका मल्टीप्लाई कर देखिए क्या है आपके पास में 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 की टेबल आप 30 टाइम पढ़ ली तो 330 आएगा। तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 330 आएगा। ओके, तो ये जो आपको नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स का आपका एचसीएफ कितना आया 7/330, ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना था, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, आप ऊपर वाले नंबर जो न्यूमरेटर है इनका एलसीएम और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ देखिए क्या है। अगेन देखिए 14 42 35 63 डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है। तो ये जो चारों नंबर्स है कौन सी टेबल में आपके आ रहे हैं आप देखेंगे तो शायद आई थिंक ये भी 7 में आ रहा है, 7 की टेबल में 14 आता है, 42 आता है, 35 आता है, 63 आता है और किसी टेबल में ये चारों नहीं आते, बड़े से बड़ा नंबर जो आपका है। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ हो गया नीचे वाले नंबर का वो 7 हो गया। अब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए जिसे हमने पहले निकाला था। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है देखिए कितना आता है, कितना आपके पास में 14 है
13 आपके पास में, सॉरी इसे निकालना ऊपर न्यूमरेटर में, तो 11 है, 33 है, फिर आपके पास में 44 है और कितना है 55 है। अब इसका अगर आप, ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो पहले 11 दीजिए आप उसको, 11 बन जाए 11, 3 टाइम में, 4 टाइम में, 5 टाइम। अब तीनों ये देखिए आप, ये तीनों आपके अलग अलग टेबल में आएंगे। देखिए 3 की टेबल में आएगा, 3 वन जा 3, ठीक है, 3 टेबल 4 आएगा, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, फिर 4 से 4 वन जा 4, ये 5 से आएगा, फिर 5 वन जा 5। तो इन सब का आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। तो 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया आपका 60, 60 में आप 11 का मल्टीप्लाई करो 660, 660, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आपका 240, सेकंड का 7 बाय 330, थर्ड वाले क्वेश्चन का आपका 660 बाय 7, ठीक है। अगले क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, 12, 18 एंड 24। मतलब हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन चारों से आपका डिवाइड हो जाए। एक तरीका है कि एलसीएम लीजिए इन चारों का, या आप डिवाइड करके देख लीजिए कि इन चारों से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जैसे 8 से आपका 48 डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी आपका 48 डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी आपका 48 डिवाइड हो जाएगा, बट 18 से आपका 48 डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये तो आपका ऑप्शन है, एक तरीका तो ये हो गया। ऐसे एक नंबर अगर आप चेक कर लीजिए, 36 देखिए, 18 की टेबल में 36 आता है, इसकी टेबल में 36 आएगा भाई, 24 की टेबल में 36 नहीं आएगा, 24 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में आएगा, 18 की टेबल में आएगा, बट सॉरी 8 की टेबल में आएगा, बट 18 की टेबल में नहीं आएगा। इट मींस आपका आंसर कितना होगा 72। बात खत्म। देखिए 24 की टेबल बहुत बार आता है, 3 बार में, 18 की टेबल में आता है बहुत बार, 4 बार में, 12 में की टेबल 6 बार में, और 8 टेबल 8 से भी कट ही जाएगा आपका, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय आप 9 करेंगे, 18 टेबल 9 टाइम में आता है। तो ये आपका मतलब इसमें आप या तो आप ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, या आप क्या कीजिए, इन सबका एलसीएम लीजिए, इन सबका एलसीएम भी आपका 72 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होता है, तो आप एलसीएम लेके चेक कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम जब आप इन नंबर्स का लेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, कर लेते हैं हम 8, 12, 18, 24। जब आप एलसीएम लेंगे तो 8, आप अगर आप ये चारों इस कौन से टेबल में आप आएंगे आपके, तो आप 4 से 2 से आएगा, तो 2 के टेबल में 4 टाइम में आएगा, ये 6, 9 और ये 12, ठीक है। जब आप इसको देंगे कितने आगे ना, आप कैसे दीजिए, आप वापस 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 आपका एज इट इज, और 2 6 जा 12, ठीक है। अगेन आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, ये 3 हो गया, ये 9, ये 3 हो गया, अभी 3 से आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, ओके। तो 3 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 2 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 72, तो इसका आंसर आपका 72। तो या तो ऑप्शन उठा के आप कर लीजिए, या आप एलसीएम ले लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो रहा है आपको कि व्हाट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 14, 21, 28, 75 एंड लीव्स द रिमाइंडर 5। देखिए सिंपल सा आपको क्या बोल रहा है कि इन एक ऐसा नंबर बताओ, आप ऐसे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको आप इन सभी टेबल से आप डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद हर बार क्या बचे 5 बचे। जैसे कि अगर आप देखो ऑप्शन उठा, इसमें आप ऑप्शन उठा कर सकते हैं, बट ऑप्शन उठा दिक्कत है कि चारों से आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, अब हमको पता है कि इन सबका लीस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लीजिए। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो नंबर आपका इन चारों से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे और उसके अंदर 5 जोड़ दीजिए। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो कि इन चारों टेबल से आपका डिवाइड हो जाए। अब चारों टेबल से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हर बार 0 बचेगा। इन चारों से जब आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप इन चारों का जो एलसीएम निकालेंगे उसके अंदर 5 जोड़ दीजिए आप, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब जब आप चारों से डिवाइड करोगे तो हर बार क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। या तो आप ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। तो 14 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 5 बच गया आपका रिमाइंडर। बट 21 की टेबल में ऐसा नहीं होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 63 आएगा, और 2 टाइम पढ़ेंगे तो 42 आएगा, तो रिमाइंडर बहुत ज्यादा बच रहा है। इसलिए सिंपल आइडिया क्या है कि इन सबका आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद क्या करिए, कितना रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5, तो हम 5 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा। बोलता रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, तो एलसीएम लेके हम 6 जोड़ देते हैं उसके अंदर। सिंपल सा कांसेप्ट है कि आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद क्या करिए आप उसमें 5 ऐड कर दीजिए। जो भी आपको बोला है रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो नंबर आप ऐड कर दीजिए उन नंबर के एलसीएम में, तो आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं आप ऑप्शन डायल करूं तो देखिए फिर 35 के टेबल में आप 3 टाइम पढ़ेंगे कितना आएगा 105, 5 बच गए यहाँ पे।
बट ये 21 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं बचेगा, 14 की टेबल में आप जब डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं बचेगा। ठीक है, या तो ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर को जब इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर कैसे बच सकता है। ठीक है, तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे जब आप, तो आई होप कि आपका ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे, क्या है आपके पास 14, 21, 28, 35, ये सभी 7 की टेबल में आ रहे हैं। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 45। अगर ये क्या होगा यहाँ पे 2 से, ठीक, अगेन 2 से, तो ये 1 हो गया, फिर आप 3 से देंगे डिवाइड, ये 1 हो गया, फिर आप 5 से डिवाइड। ओके, अब इन सबका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम आएगा। तो 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 30 हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 60, 60 की टेबल आप 7 टाइम पढ़ेंगे तो 420 आएगा। तो इन सबका एलसीएम 420। जब आप इन चारों नंबर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, बट आपका रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 425। अब आप इन चारों नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हर एक कंडीशन में आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 20, 25, 30 एंड लीव्स द रिमाइंडर 8, 13 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि कोई नंबर होगा, उस नंबर को क्या कर रहे हैं कि 20 से डिवाइड करा, 25 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, और हर कंडीशन में जब 20 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपका 8 बचना चाहिए, 25 से डिवाइड करे तो 13 बचना चाहिए, 30 की से डिवाइड करें तो 18 बचना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इन तीनों से बारी बारी डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये और ये बचना चाहिए, जो बस बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वापस वही कंडीशन है, आप तो ऑप्शन उठाइए। ठीक है, ऑप्शन उठाइए, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 8, 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 13, और 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 18। तो या तो आप क्या करें कि आप 1 बाय 1 चेक कर लीजिए डिवाइड करके, तो 3 बार इसको चेक करना है, 3 बार इसको, 3 बार इसको, 3 बार इसको, क्योंकि 3 आपके पास नंबर है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सिंपल क्या करिए कि क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, आप देखिए जब 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 8 बचना चाहिए। ओके, 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 13 बचना चाहिए, और 30 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर आपका 18। तो तीनों ही कंडीशन देखिए क्या है, जब आप रिमाइंडर आप जब डिवाइड करेंगे जब इनको तो 8 बचना चाहिए, यहाँ भी 30 बचना चाहिए, यहाँ 18 बचना चाहिए। तो आप क्या करिए, जब इन तीनों नंबर का आप एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें से ये कॉमन नंबर क्या रहा है 12, ये 12 को माइनस कर दीजिए। तो आप तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका एलसीएम 20, 25 एंड 30। तो ये 5 की टेबल से 5 4 जा 20, 5 5 जा 55, ये 6 टाइम में जाएगा। अगेन 2 से, फिर 2, 5 एंड 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ रहा है इसका एलसीएम, तो 5 2 जा 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 मल्टीप्लाई बाय 300। 300 इनका एलसीएम आ रहा है, बट 300 एलसीएम आ रहा है तो आप 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे तो आपकी ये रिमाइंडर्स नहीं बचेंगे। तो तीनों का भी कॉमन नंबर आता है 12, इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस आप 12 करेंगे तो 288 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन है, बी नंबर का आपका ऑप्शन है, तो आपका आंसर है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, डिवाइड करके चेक कीजिए। आप इसको सबसे पहले आप डिवाइड करके देखिए किससे, क्या है नंबर 20 से, तो 20 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, तो आप 20 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, तो 20 बच जा 20, 8 बच गया, ये 88 हो गया, तो 24 जा 80, 8 बच गया रिमाइंडर। ऐसे आप 25 से डिवाइड कीजिए, तो 25 जब आप इसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 बचा 25, कितना बच गया आपके पास 3, तो 38 हो गया। तो 25 बचा 25, 38 से 25 माइनस करिए, रिमाइंडर आपका 13 बच रहा है। अब ऐसे आप 30 से आप डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर आपका 13 बच रहा है, सॉरी 18 बच रहा है या नहीं बच रहा। ओके, तो समझे आप, इस टाइप के क्वेश्चन में करना आपको, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो रिमाइंडर बचना चाहिए उसमें से एक एक करके माइनस कीजिए,
जो भी कॉमन नंबर आता है एक नंबर का एलसीएम लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे और क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।